ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वार्षिक राशिफल और कन्या लगन वाले जातक, कन्या लगन में इस साल क्या नया परिवर्तन होने वाला है, इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। हालांकि आपका लग्नेश बहुत ही तेज़ी से ट्रांजिशन करता है, 20 से 25 दिन के अंदर इसका राशि परिवर्तन हो जाता है और मार्गी वक्री गति भी सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह में होती है तो वो बुध ग्रह में होती है जो आपका लग्नेश है। वैसे तो इसका सारांश मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और इसमें क्योंकि ये वार्षिक राशिफल है तो इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन इंक्लूड नहीं करूंगा, शुक्र का नहीं करूंगा और चंद्रमा का, क्योंकि इन सभी का ट्रांजिशन फास्ट होता है। जिनको मैं इंक्लूड करूंगा वार्षिक राशिफल में वो बड़े ग्रह जिनका राशि परिवर्तन काफ़ी लेट में होता है, जैसे शनि का 2.5 साल हो गया, देवगुरु बृहस्पति का 11 महीना हो गया और साथ में जो राहु केतु है 1.5 साल तक राशि परिवर्तन करते हैं। तो इनको वास्तविकता में लाना ज़रूरी है और इसको इसी के आधार पे आप वार्षिक राशिफल बना भी सकते हैं। तो जो वार्षिक राशिफल होगा इसको आपको ज़रूर चेक करना चाहिए और इसमें एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ और ये गोचर का फल है। गोचर में 50% तो किसी भी तरीके से ये सिद्ध होगा और इसका एग्जैक्ट क्या फल पड़ेगा वो आपको कस्टमाइज राशिफल में मिलेगा, जो अभी जितने लोगों ने एक्टिवेट कर किया था उनके पास मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच गया है और शायद 10% लोगों के पास अभी भी नहीं पहुंच रहा है। वी आर स्टिल वर्किंग और हम इसको मोबाइल ऐप पर लाने जा रहे हैं बहुत ही जल्दी। ये दिस फीचर विल बी अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप कुंडली एक्सपर्ट। अगर आप ऐप स्टोर में जाइएगा तो आपको कुंडली एक्सपर्ट मिलेगा और वहां पर जाकर इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। वेरी सून दिस फीचर विल बी अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप। तो कन्या लगन में क्योंकि बुध बहुत तेज़ी से ट्रांजिट करेंगे, अगर कोई और लगन होता तो शायद मैं बुध को यहाँ पे कंसिडर नहीं करता। आपका लग्नेश है इसलिए कंसिडर यहाँ पे करना पड़ रहा है। हालांकि जो लास्ट में मैं बताऊँगा मंथ वाइज बताऊँगा उसमें सभी ग्रहों को एक साथ जोड़कर संक्षेप में की पॉइंट, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 1.5-2-3 घंटे हो सकते हैं वीडियो का ड्यूरेशन, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को जल्दी ही की पॉइंट बताकर इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं इसका ड्यूरेशन 15-20 मिनट के आसपास का ही रखूँगा। यहाँ पर देखिए 5 जनवरी 2021 से लेकर 25 जनवरी 2021 तक बुध मकर में रहेंगे और मकर में रहेंगे अपने मित्र राशि में रहेंगे। प्रेम प्रसंग का यहाँ बढ़ना होगा, उधर संबंधित जो समस्याएं उसका दूर हो जाएगा और आय के साधन में वृद्धि भी होंगी। 25 जनवरी से लेके 4 फरवरी तक देखिए केवल कितने कम दिन है, 9 दिन का ये परिवर्तन हो रहा है और ये बुध कुंभ में आ जाएंगे और जब ये कुंभ में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे सकते हैं, तंत्रिका तंत्र में कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, स्किन में इन्फेक्शन दे सकते हैं और विदेशों से आपको लाभान्वित भी करेंगे। 1 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक का जो टाइम होगा बुध मीन में आ जाएंगे और जैसे ही ये मीन में आएंगे वैसे ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि आपको लगन को, आपकी बॉडी को ये उच्च दृष्टि से देखेंगे। हालांकि ये नीच राशि में रहेंगे तो पारिवारिक जीवन में कुछ वाद विवाद ज़रूर यहाँ पर उत्पन्न होगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ कठिनाइयों का अनुभव भी आप करेंगे, लेकिन आपकी मानसिक पीड़ा खत्म हो जाएगी और आपको अंदर से एक आत्मविश्वास भी जागृत होगा। 16 अप्रैल से लेकर 1 मई तक बुध मेष में रहेंगे और मेष में जब ये रहेंगे शत्रु क्षेत्री रहेंगे और शत्रु क्षेत्री रहने के कारण आपको यहाँ पर हर कार्यों में कठिनाई या रुकावट का सामना देखने को मिलेगा कि हर चीज़ों में रुकावट आ रही है, कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा और धन के संचय को लेकर एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर ज़रूर देगा। कहीं ना कहीं से धन का संचय हो सकता है, शेयर सट्टा लॉटरी से शायद लाभान्वित हो या पैतृक संपत्ति आपको मिले और उस कारण से धन का जो संचय है वो अकस्मात आपके पास बढ़ सकता है। ये एक पॉजिटिव
हुए हैं। 1 मई से लेकर 26 मई तक बुध वृष में रहने वाले हैं। मित्र राशि शुक्र के घर में रहेंगे, भाग्य स्थान पे रहेंगे, तो धार्मिक यात्राओं में आपको व्यस्त कर देंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी और धार्मिक यात्राएं सुखद होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा और शेयर सट्टा से भी आपको लाभान्वित यहाँ पर करेंगे। शत्रु दृष्टि से छोटे भाई बहनों को देखेंगे तो उनसे वाद विवाद होना, गले में कुछ विकार होने की संभावना भी यहाँ पर दिखाई देगी। 26 मई से लेकर 3 जून तक बुध मिथुन में आ जाएंगे। मिथुन में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे स्वराशि हो जाएंगे, तो नौकरी व्यापार के क्षेत्र में एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देने के लिए बाध्य रहेंगे। और आपके भूमि वाहन मकान से संबंधित भी, यानी प्रॉपर्टी से भी संबंधित एक अच्छा परिणाम 26 मई से 3 जून तक का जो टाइम रहेगा वो देंगे। 3 जून से 23 जून तक पुनः बुध जो है वक्री होकर वृष में चल जाएंगे, तो यहाँ पर पुनः वृष वाली ही कंडीशन रहेगी। भाग्य का साथ मिलना और साथ में छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति भी इसी ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगी। इसके पश्चात बुध का जो राशि परिवर्तन होगा 7 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बुध मिथुन में पुनः आ जाएंगे। और मिथुन में बुध जब मिथुन में आते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लग्नेश के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं, चाहे वो मानसिक सुख की बात किया जाए या माता के स्वास्थ्य की बात किया जाए, हर प्रकार से आपको लाभान्वित ही यहाँ पर ये करेंगे। 25 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक बुध कर्क में रहेंगे और कर्क का जो बुध रहेगा वो आपको मानसिक शांति यहाँ पर उत्पन्न करेगा, आय के साधनों में वृद्धि करेगा, बड़े भाई बहनों से लाभान्वित करेगा और दूर संचार माध्यमों से भी आपको लाभान्वित करेगा। इस समय आपका प्रेम प्रसंग ज़्यादा बढ़ सकता है। 9 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक बुध सिंह में रहेंगे और सिंह में रहेंगे आपके लगन से द्वादश में रहेंगे, तो जो लोग विदेश में जाकर PR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा। स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर बनेंगे और साथ में आपके खर्च की अधिकता इस समय ज़्यादा हो सकती है। साथ में त्वचा संबंधित रोग की संभावना भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है या तंत्रिका तंत्र से संबंधित चीज़ों में परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पर डेवलप हो सकता है। कन्या में जब खुद कन्या राशि में ये पहुंच जाएंगे 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक का टाइम होगा, ये अपनी उच्च राशि में पहुंच जाएंगे। मानसिक पीड़ा को तुरंत खत्म करना, भाग्य का साथ मिलना, पिता का साथ मिलना, आय के साधनों में वृद्धि होना और कार्य व्यवसाय में अच्छा परिणाम देंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर निगेटिव होने वाला है, जो आपके जीवन साथी उससे मतभेद की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। 22 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक बुध तुला में रहेंगे और तुला का जो बुध रहेगा आपके धन संचय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, धन को संचित करेगा। परिवार में अगर कुछ विवाद की स्थिति थी तो उसको भी ये सुधारने की कोशिश करेगा। साथ में जो अष्टम पर इसकी दृष्टि पड़ेगी तो कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट से भी होकर गुजरना पड़ सकता है। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक बुध वृश्चिक में रहेंगे और जब ये बुध वृश्चिक में रहेंगे, अपने शत्रु राशि में रहेंगे, तो यहाँ पर भाई बहनों से विवाद होना, गले में विकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन भाग्य का साथ मिलना और धार्मिक यात्राएं आपकी होना यहाँ पर इस ड्यूरेशन में मुझे दिखाई दे रहा है। 21 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक बुध पुनः धनु में आ जाएंगे और जब ये धनु में आएंगे और यहाँ पर अपने मित्र राशि में रहेंगे तो भूमि वाहन मकान से आपको लाभान्वित करेंगे। सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, विदेशों से लाभान्वित होंगे। विदेश में जो लोग रह रहे हैं उनकी जो निगेटिविटी चल रही थी वो ख़त्म होगी और साथ में नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में ये काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। तो एक तो जब ये कन्या का बुध होगा तब आपको अच्छा परिणाम देगा और जब ये धनु का बुध होगा ये भी आपको अच्छा परिणाम देगा। इसके अलावा गुरु का परिणाम देखिए, गुरु जो है 1 जनवरी से लेकर 6 अप्रैल 2021 तक इसका गोचर मकर में रहेंगे और ये मार्गी रहेंगे। तो भले ये नीच के रहेंगे लेकिन इसका नीच भंग होगा, तो प्रेम प्रसंग में कुछ लंबी ड्यूरेशन मतलब गैप आ जाएगा। जैसे प्रेम प्रसंग आपका चलेगा लेकिन उसमें गैप आ सकता है, बीच में ब्रेक होगा, गैप हो सकता है और ड्यूरेशन लंबा हो सकता है। साथ में शत्रु दृष्टि से पंचम को देखेंगे तो कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा धार्मिक यात्राओं में
कुछ कठिनाइयों के बाद लेकिन काम कर लेंगे, क्योंकि अपने कारक स्थान पे देख रहे हैं, एक त्रिकोण में बैठ के दूसरे त्रिकोण को देख रहे हैं, तो लाभान्वित ज़रूर करेंगे यहाँ पर। साथ में उच्च दृष्टि से बड़े भाई बहनों के स्थान को, इनकम को देख रहे हैं, तो आय के साधन तो मैं पहले भी बोला था, आय के साधन को ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आय के साधन आपके बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों के से संबंध आपके मधुर होंगे। बड़े भाई बहनों के कारण कोई एक ऐसा लिंक मिलेगा जिससे कि आपके आय के साधनों में वृद्धि हो जाए, और मानसिक पीड़ा ये जो गुरु हैं वो आपको कम करेंगे, आपकी मानसिक पीड़ा यहाँ पर कम हो जाएगी। 6 अप्रैल को गुरु का कुंभ में राशि परिवर्तन होगा और 20 जून को ये कुंभ में ही वक्री हो जाएंगे। जब ये कुंभ में जाएंगे तो थोड़ा सा परेशानी यहाँ निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि यहाँ पर सुख स्थान को लेकर ये रोग ऋण शत्रु में चले गए हैं, तो भूमि वाहन से संबंधित कुछ निगेटिव परिणाम, चतुर्थ भाव से संबंधित कुछ निगेटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। धन संचय में भी कुछ ये प्रॉब्लम कर देंगे, और साथ में एक फ़ायदा ज़रूर यहाँ पर देंगे कि विदेशों से आय के साधनों को बढ़ा देंगे। लेकिन आजकल विदेश का मतलब ऑनलाइन भी हो जाता है। जब हम ऑनलाइन कोई काम करते हैं तो स्प्रेड हर कंट्री में हो जाता है, तो ऑनलाइन को भी हम विदेशों में ही काउंट करते हैं। नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभान्वित करेंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य में गिरावट बनी रहेगी। 14 सितंबर 2021 को गुरु मकर में वक्री और 18 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। 20 नवंबर को कुंभ में ये पुनः प्रवेश करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने मकर के गुरु का भी परिणाम बता दिया आपके लगन में, और कुंभ के गुरु का भी परिणाम बता दिया। तो इन्हीं के जो मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग ये गोचर में लगभग 50% तो असर ये ऐसे ही करने वाले हैं। 1 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक मंगल मेष में रहेंगे, और मंगल जब मेष में रहेंगे तो वाणी को ये उग्र कर सकते हैं, आयु को बढ़ाएंगे, पैतृक संपत्ति से लाभान्वित करेंगे, और नीच दृष्टि से इनकम को देख रहे हैं, तो बड़े भाई बहनों को कुछ विवाद हो सकता है, या उनको कुछ शारीरिक कष्ट या शारीरिक दुर्बलता देखने को यहाँ पर मिल सकती है। धन का थोड़ा अभाव ज़रूर करेंगे, लेकिन पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अपने कारक भाव यानी तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो पराक्रम बढ़ेगा और मान पद प्रतिष्ठा आपकी इस ड्यूरेशन में बढ़ेगी। 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल वृष में रहेंगे, और ये जो वृष का मंगल रहेगा वो भले ही शत्रु क्षेत्रीय है, लेकिन अपने कारक भाव को तृतीय स्थान को देख रहा है। नाम पद प्रतिष्ठा का बढ़ना, दोस्त यारों से आपकी जो निगेटिविटी चल रही थी वो रिजॉल्व होगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, और विदेशों से लाभान्वित होंगे। साथ में हर प्रकार से कहा जाए तो ये एक अच्छा पीरियड रहेगा। अगर मंगल को मैं देखता हूँ 22 फरवरी से 14 अप्रैल तक का जो ड्यूरेशन मैं बता रहा हूँ, 14 अप्रैल से 2 जून तक मंगल जो है मिथुन में चले जाएंगे, शत्रु क्षेत्री रहेंगे, लेकिन दिशा बली हो जाएंगे। दशम भाव में ये दिशा बली होते हैं, और अपनी उच्च दृष्टि से प्रेम प्रसंग को देखेंगे, तो प्रेम प्रसंग आपके यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि कुछ टाइम तक यहाँ पर शनि और गुरु भी रहेंगे, तो प्रेम प्रसंग को बढ़ाएंगे, मानसिक विकार को दूर करेंगे। उधर संबंधित कोई समस्याएं थी तो उनको भी ये ख़त्म करेंगे। साथ में आपको संपत्ति से लाभान्वित करेंगे। कोई नए प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। 14 अप्रैल से लेकर 2 जून के बीच में मंगल आपको अच्छा परिणाम देगा, लेकिन किसी न किसी वजह से कुछ मानसिक तनाव आपको इस ड्यूरेशन में मिल सकता है। 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक मंगल कर्क में रहेंगे, और जब मंगल कर्क में रहेंगे यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। ये वो टाइम रहेगा जहाँ पर मिश्रित आपको परिणाम मिलेगा। बड़े भाई बहनों से आपको निगेटिविटी, शारीरिक दुर्बलता देखना, या आय के साधनों में कमी हो जाना, और धन के संचय में कमी हो जाना, लेकिन प्रेम प्रसंग का बढ़ना, और जो आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभान्वित करना, और उधर संबंधित जो बीमारी है उसको बढ़ाएगा, ये कम नहीं करेगा यहाँ पे, अब ये बढ़ाएगा। 20 जुलाई से लेकर 6 सितंबर तक मंगल सिंह में रहेंगे। सिंह का जो मंगल है सर्वोच्च, मतलब बहुत अच्छा आपको यहाँ पर फल देगा, क्योंकि आपके लगन से द्वादश में जा रहा है, तो आपके शत्रु को देख रहा है, वो भी शत्रु दृष्टि से देख रहा है, तो शत्रु इस समय कम हो जाएंगे, शत्रु इस समय हावी नहीं होंगे। मंगल का यहाँ पर परिणाम अच्छा रहेगा। स्वराशि को देखेगा, कारक भाव को देखेगा, भले ही मारक ग्रह है लेकिन अपने कारक भाव को देखेगा, तो मारकत्व में कमी करेगा। साथ में यहाँ पर आपके पराक्रम को ये बढ़ाएगा, और जीवन साथी का सपोर्ट भी आपको इस ड्यूरेशन में मिलेगा। 6 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक मंगल पुनः कन्या में आ जाएंगे, और कन्या में जब
मंगल आएंगे, शत्रु राशि में रहेंगे और दृष्टि जो रहेगी वो चतुर्थ पे भी मित्र की रहेगी, सप्तम पे भी मित्र की रहेगी, अष्टम पे स्वराशि हो जाएगी। तो यहाँ पर एक्सीडेंट इत्यादि के जो योग बन रहे थे पहले, उसको ये ख़त्म कर देगा, आयु में वृद्धि करेगा, पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना को बढ़ाएगा, गुप्त धन यहाँ पर बढ़ सकता है और अकस्मात आपके जो लोन वगैरह हैं उनके भी कम होने की संभावना यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। आपका जो सप्तम स्थान है जीवन साथी का, उससे संबंध आपके मधुर हो जाएंगे और कुल मिलाकर थोड़ी मानसिक पीड़ा ज़रूर हो सकती है। लगन में ही बैठ गए हैं शत्रु राशि, लेकिन जहाँ जहाँ ये देख रहे हैं वहाँ पर ये वृद्धि करने के लिए बाध्य रहेंगे। 22 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक मंगल तुला में रहेंगे। वाणी को संयम में रखना पड़ेगा इस समय। वाद विवाद करने से परिवार में सेपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है, परिवार से दूर जाने की नौबत आ सकती है और छोटी यात्राएं कष्टप्रद भी रहेगी। धार्मिक यात्राओं में भी कुछ ना कुछ रुकावट, कष्ट होने के बाद ही वो पूर्ण होना है और साथ में उच्च दृष्टि से प्रेम प्रसंग को देखेंगे तो प्रेम प्रसंग तो सही चलेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी अच्छा और आयु के लिए भी अच्छा। अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से भी आपको यहाँ पर मंगल लाभान्वित करेंगे। 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक भी आपका मान पद प्रतिष्ठा मंगल देव यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। अब हम राहु और केतु की बात करते हैं। सबसे पहले आपके लग्नेश की बात किया, फिर गुरु की बात किया गया, उसके बाद मंगल देव की बात किया गया। अब हम राहु और केतु की बात करने वाले हैं और शनि की बात करेंगे। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है ये पूरे साल वृष में और केतु पूरे साल वृश्चिक में रहेंगे, तो इनका राशि परिवर्तन होगा ही नहीं। तो जो मैंने ऑलरेडी राहु केतु का परिणाम बताया था अपने वीडियो में, उसी के अनुरूप ये होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर भाग्य आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा, भाग्य ज़बरदस्त तरीके से साथ देगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं, गले में विकार की समस्या हो सकती है। भूमि वाहन का आपको लाभ भी देगा और साथ में आपकी मानसिक परेशानियों को ये कम भी करेगा। पूरे वर्ष वृश्चिक केतु की बात किया जाए तो केतु भी लगभग कुछ इसी तरीके का इशारा कर रहा है कि केतु जो है आपके गले में विकार तो देगा और साथ में मान पद प्रतिष्ठा में भी कमी देगा, आत्मविश्वास में ये कमी कर देगा। आत्मविश्वास आपका बहुत लो हो सकता है केतु के कारण। आय के साधनों में भी कमी करेगा और भाग्य और जीवन साथी का भी सहयोग नहीं होने देगा। शनि देव की बात किया जाए तो शनि देव 1 जनवरी से 23 मई तक शनि देव मार्गी रहेंगे और मार्गी रहने के कारण उच्च दृष्टि से धन को देखेंगे। अपने मित्र ग्रह आपके अत्यंत योग कारक ग्रह हैं और धन स्थान को देखेंगे तो धन की ये वृद्धि करेंगे। किसी तरीके से एक बड़ा धन आपके पास इस ड्यूरेशन में आएगा 1 जनवरी से 23 मई तक, अगर केवल शनि को आधार मानकर कुंडली देखते हैं, और आय के साधनों में भी ये वृद्धि करेंगे। साथ में जो जीवन साथी है उनसे कुछ मतभेद की परिस्थितियां भी रहेगी। 23 मई से 11 अक्टूबर तक शनि मकर में वक्री रहेंगे और 11 अक्टूबर को फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो शनि का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्योंकि शनि जो ग्रह रहेंगे वो उनका प्रभाव तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो एक ही जगह पर एक बार वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे, फिर वक्री होंगे, तो इस तरीके से ये चलेगा, लेकिन ये रहेंगे तो मकर में। अब प्रत्येक मंथ में कैसा परिणाम होगा आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। तो कन्या का जो राशिफल है, मैं जनवरी मंथ की बात करता हूं कैसा होगा आपके लिए। तो जनवरी मंथ जो है विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी, लेकिन श्वास में कुछ प्रॉब्लम होना, वाणी का विकार होना और पराक्रम में शत्रु हानि पहुंचा सकते हैं। कन्या राशिफल फरवरी की बात किया जाए तो फरवरी में जो रहेगा भाग्य आपका मिला जुला रहेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरीके से आपका भाग्य साथ देगा, यहाँ पर मिला जुला प्रभाव देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर शत्रु आपके जो होंगे वो आपसे दब जाएंगे। आपके शत्रु जो है आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, उल्टा आप शत्रु पर हावी होंगे, तो आपको यहाँ पर मानसिक पीड़ा, मानसिक प्रताड़ना जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन प्रेम प्रसंग में कुछ सेपरेशन के साथ साथ कुछ ड्यूरेशन बढ़ सकता है, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, लेकिन कुछ प्रेम प्रसंग तो बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सेपरेशन के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। मार्च की बात किया जाए तो मार्च में पति पत्नी के बीच में विवाद की संभावना रहेंगी, त्वचा संबंधित विकार हो सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग होंगे और विद्यार्थी
जाति वर्गों को यहाँ पर मिला जुला परिणाम मिलेगा और धार्मिक यात्राओं में भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल मंथ की बात किया जाए तो अप्रैल मंथ आपके लिए मानसिक समस्याओं को ख़त्म करने वाला, जीवन साथी से सहयोग देने वाला, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको लाभान्वित करना और साथ में प्रेम प्रसंग का बढ़ना, लेकिन वाणी का उग्र होना परिवार में विवाद का कारण भी यहाँ पर बना सकता है। कन्या राशिफल मई की बात किया जाए तो मई का जो महीना रहेगा उसमें छोटे भाई बहनों से वाद विवाद होना और धार्मिक यात्राओं में और पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखना, इवन आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ अकस्मात विवाद उत्पन्न हो जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो कुल मिलाकर मई का महीना एवरेज आपका बीतने वाला है। जून की बात किया जाए तो जून में आपको सरकारी कामों से अगर आप जुड़ाव रखते हैं तो वहाँ पर कुछ टेंडर आपको मिलने की संभावना है, पदोन्नति के योग बनेंगे और स्थान परिवर्तन के भी योग बनेंगे। हालांकि बड़े भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन विदेशों से आप लाभान्वित होंगे और आपका जो भाग्य है यहाँ पर साथ देगा। छोटे भाई बहनों से तो लगातार वाद विवाद होने की संभावना ये पूरे साल मुझे दिखाई दे रहा है और श्वास नली या गले में कुछ विकार होने की संभावना भी दिख रही है। जुलाई का मंथ अप्रत्याशित रूप से अच्छा रहने वाला है, हर तरीके से अच्छे रहने वाला है। विदेशों से भी लाभान्वित होना, लंबी दूरी की यात्राओं में व्यस्त हो जाना, आय के साधनों में वृद्धि होना, कार्यस्थल में पदोन्नति होना, स्थान परिवर्तन के साथ पदोन्नति होगी और भाग्य इस समय पूरे तरीके से साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। अगस्त में आपको, अगस्त और जून का फल लगभग सेम रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में देखिए आपके जीवन साथी से आपका विच्छेद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, तो जीवन साथी का सहयोग यहाँ पर नहीं मिलेगा और परिवार में विवादों का सामना करना पड़ सकता है आपको। हालांकि जो लोग आर्टिस्ट है कला के क्षेत्र में, उनको यहाँ पर लाभान्वित ज़रूर होगा। धन का संचय तो यहाँ पर बुध और शुक्र मिलकर साथ में यहाँ पर करेंगे, लेकिन पराक्रम में थोड़ी सी कमी इस बार मैं देख पा रहा हूँ कन्या लगन वाले जातकों के लिए। भाग्य का साथ मिलेगा लेकिन पराक्रम में वृद्धि, पराक्रम में कमी रहेगा ओवरऑल, क्योंकि मंगल देव तो कुछ कोशिश कर रहे हैं पराक्रम बढ़ाने का, लेकिन मारक प्लैनेट है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। कारक भाव को देखकर इसलिए थोड़ा पॉजिटिव कर देते, नहीं तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। अक्टूबर और नवंबर ये भी सामान्य महीना आपका बीतने वाला है। दिसंबर की बात किया जाए यानी साल के अंत में, यहाँ पर आपने जो काफ़ी टाइम से कुछ सोचा था उसकी पूर्ति हो जाएगी और साथ में भूमि वाहन मकान भी आपको मिलेंगे और भाग्य की और धार्मिक यात्राओं पर भी आपको सफलता मिलेगी। केतु मंगल की युति होने के कारण आपके पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि होगी और शनि मंगल जो है कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर दे सकते हैं, आपको या आपके बड़े भाई बहनों को कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये था पूरा कन्या राशिफल 2021 के लिए और लगन के आधार पर मैंने पूरा इसको बनाया है। तो इसको आप इतना समझ लीजिए कि 50% गोचर में तो इसका परिणाम रहेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमाइज फल मिले, क्योंकि होता क्या है गोचर सभी को पता है, गोचर मतलब कौन सा प्लैनेट किस दिन कहाँ पर घूम रहा है इसकी गणना सभी को पता है, लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सभी को नहीं पता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता हो और गोचर तो ऑलरेडी पता है, तो उसको मिलाकर एक कस्टमाइज राशिफल जो हमारी कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने बनाया है और ये डिलीवर होना स्टार्ट कर दिया गया है। और कुछ ही दिनों में हमारे मोबाइल ऐप कुंडली एक्सपर्ट का जो मोबाइल ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा सेक्शन जिसमें आपको राशि परिवर्तन का रिपोर्ट वगैरह जनरेट होगा। कुछ ही दिनों में ये होने वाला है जनरेट। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग व्हाट्सएप से इसको डिलीवर कर रहे हैं, तो जिनको इस सर्विस के लिए एक्टिवेशन चाहिए दे कैन रिक्वेस्ट एट माई व्हाट्सएप नंबर 9818318303 और 1 मंथ का आपको फ्री ट्रायल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो अभी के लिए इतना ही। ये साल आपका मंगलमय हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।